सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। और आज का जो अपना ब्लॉग है, जी हाँ, कोई राइडिंग नहीं है। आज हम अपने घर पे ही गए हैं और अपनी बाइक में एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करने वाले हैं बेसिकली। सो आपने काफ़ी सारी स्पोर्ट्स बाइक में देखा होगा जिनके जो टायर का ब्रांडिंग होता है वो उसको हाईलाइट करते हैं, कलर करते हैं। सो वही अपन करने वाले हैं। तो मैं लेकर आया हूँ ये बर्जर का कलर और फॉर्चुनेटली ये अपनी बाइक के सिमिलर मिल चुका है, लगभग। तो इसी को मैं अप्लाई करूँगा और आपको पूरा प्रोसेस बताऊँगा कि कैसे करना है, क्या क्या इसमें ऐड करना है, कितना टाइम लगना है और खर्चा कितना आना है। तो चलते हैं बाइक पे। और मैं अभी आपको रेकमेंड नहीं करूँगा इसे करो, मैं बेसिकली इसको ट्राई करने वाला हूँ। उसके बाद आपको बताऊँगा कि इसके क्या क्या कमी आ रही है और वर्थ है या नहीं ये आपको लगाना। तो अभी हम पहुंच चुके हैं बाइक के पास और जैसा कि आपको दिख रहा होगा, आई होप विजिबल हो रहा होगा, टायरों पे लगा हुआ डस्ट कितने गंदे हो रहे हैं। और एक बार मैं आपको फ्रंट व्हील भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो फटाफट से लगते हैं इनकी क्लीनिंग पे। सो इसकी सफाई के लिए जो मैं यूज़ करने वाला हूँ वो नॉर्मल अपना सोप है, डिटर्जेंट सोप, जिससे हम यूजुअली अपने कपड़े धोते हैं। और सेम स्क्रब ब्रश कपड़ों पे जो यूज़ किया जाता है, इसी से मैं टायर्स को स्क्रब करूँगा। सो अभी अपना क्लीनिंग प्रोसेस शुरू करते हैं। सो जैसा कि आपने देखा, मैंने अभी टायर को 2 से 3 बार स्क्रब किया है। स्टिल इसका जो फोम है काफ़ी डर्टी आ रहा है। ये खाली डर्ट नहीं है, एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग के टाइम टायरों पे कुछ ऑयल्स यूज़ होते हैं तो वो भी डस्ट कैच करते हैं। तो ये वही सब निकल रहा है और मेरे को लग रहा है मेरे को 2 से 3 बार और इसको स्क्रब करना पड़ेगा। तो मैं इसको करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो मैंने टायर को अभी और 4 बार, मीन्स टोटली 6 से 7 बार स्क्रब किया है, क्लीन अप किया है। और आपको इसका शाइन दिख ही रहा होगा, पहले से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट, क्लीन और शाइनी आ चुका है। और मैं आपको एक बार इसका कंपैरिजन दूसरी साइड से करके दिखा देता हूँ। इस साइड आप देखेंगे जो यहाँ का वर्ड्स हैं उनमें भी कितना डस्ट, इवन जो टायर है उसके ऊपर भी कितना डस्ट लगा हुआ है प्रॉपर। यहाँ देखिए, ये अभी मेरे को ये साइड भी स्क्रब करना पड़ेगा, तो मैं इसको फटाफट से कंप्लीट करता हूँ और एक बार आपको वो साइड सोक करके भी दिखा देता हूँ वर्ड्स प्रॉपर। सो ये ड्राई होने के बाद कुछ इस तरह के दिखेंगे। सो अपना चारों साइड का क्लीनिंग प्रोसेस हो चुका है। अब मैं आपको सीधा मिलता हूँ पेंटिंग प्रोसेस के टाइम पे। तो पेंट अप्लाई करने से पहले आप उसको थोड़ा सा क्लीन अप कर लीजिए टायर को थिनर से, पेट्रोल से, ताकि पेंट अच्छे से उस पर ग्रिप बना सके, इधर उधर ना फैले ज़्यादा। अब फटाफट से हम अपना पेंट प्रोसेस शुरू करते हैं।
3 days later. सो गाइस, अपना पेंट वर्क बाइक का कंप्लीट हो चुका है और वो दिखाने से पहले मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से कुछ सजेस्ट करना चाहूँगा। तो जैसा कि आप देख ही रहे हो कि ये है एक पेंट वर्क, और यह पेंट वर्क में अपने को कंसंट्रेट और पेशेंस होना मस्ट है। अगर आप इसके बिना कर रहे हो तो आपका काम फैलना ही फैलना है। मेरे से भी एक दो जगह मिस्टेक हुआ है और मेरे को जो इसको कंप्लीट करने में से 3 दिन लगे हैं। आपको मे भी इससे ज़्यादा भी लग सकता है, 3 से 4 दिन, बट पेशेंस के साथ करोगे अच्छा होगा। तो अभी बाइक पर चलते हैं, और अगर आपको कुछ भी मिस्टेक, कुछ कमियां लगती हैं और कोई सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स और मेरा इंस्टाग्राम लिंक है नीचे, आप उस पर मेरे को मैसेज कर सकते हो। मैं आपको उसका रिप्लाई भी दूंगा, आपको हेल्प करूंगा अगर आपको कुछ मेरी हेल्प चाहिएगी। तभी सीधा बाइक पे चलते हैं, चलिए। सो ये पेंट होने के बाद आपका टायर कुछ इस तरह का इफ़ेक्ट के साथ आपको मिलेगा। एंड आई नो इसमें थोड़ा सा कहीं कहीं आपको ब्लैक स्ट्रिप्स दिख रही होंगी, वो इसलिए क्योंकि मैंने इस पर अभी सिर्फ 4 बार खुद किया हुआ है। आप इससे भी अच्छा चाहते हैं तो आप 5 से 6 बार कर सकते हैं। भाई मैं 4 इसलिए किया क्योंकि पैरों का हालत इतने में ही ख़राब हो गया। और आगे का टायर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह का इफेक्ट देगा, मतलब देखने में आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करते हैं। आई होप आप सभी को ये पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि ये किसी के लिए हेल्पफुल है तो उससे ज़रूर शेयर करिए। और हम लोग बहुत ही जल्द एक ट्रिप प्लान करने वाले हैं, उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं एक बहुत ही जल्द एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए और अपनी फैमिली का भी।